बहुत पुराना समय था। बेबीलोन की सरजमीन, जहाँ बादशाह नमरूद की हुकूमत थी। लोग पत्थर के बुतों की पूजा करते थे। किसी को समझ नहीं थी कि उनका असली रब कौन है। इन्हीं अंधेरों में अल्लाह ने एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम रखा गया इब्राहिम। अल्लाह ने बचपन से ही उनके दिल को नूर से भर दिया था। वो अपने वालिद आज़र को देखते जो खुद बुत बनाते थे और सोचते जो खुद बनता है वो रब कैसे हो सकता है। उनके अंदर सवाल पैदा होते, लेकिन अल्लाह उनकी हर सोच को सही राह पर ले जा रहा था। इब्राहिम एएस बड़े हुए तो उन्होंने अपनी कौम से बात शुरू की, कभी नरमी से, कभी दलीलों से, कभी सवालों से। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे। उन्होंने कौम को दलील देने के लिए कहा, क्या ये मेरा रब है? फिर जब सितारा डूब गया, बोले डूबने वाली चीज रब नहीं हो सकती। फिर चांद, फिर सूरज, और जब सूरज भी डूब गया तो उन्होंने पूरी कौम के सामने ऐलान किया, मैं उन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। ये दलीलें कौम की नींव हिला देती थीं। कौम के त्योहार का दिन आया, सब शहर से बाहर गए। इब्राहिम एएस अकेले बुतखाने में दाखिल हुए। उन्होंने कहा, तुम खाते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? फिर उन्होंने सब बुतों को तोड़ दिया और सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी। जब लोग लौटे, गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने इब्राहिम एएस से पूछा, ये किसने किया है? इब्राहिम एएस ने सबके सामने दलील दी, इस बड़े बुत से पूछ लो, अगर ये बोल सकता है। कौम गहरी सोच में पड़ गई। जो खुद को बचा न सके वो इलाह कैसे? लेकिन घमंड और जिद ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। लोग चिल्लाए, इब्राहिम को जला दो। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदे ऊपर से उड़ नहीं सकते थे। मीनारें बनाई गईं, मंजनीक लगाई गई और इब्राहिम एएस को बांधकर दूर से आग में फेंका गया। फेंके जाने के वक्त उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग फूलों की बगिया बन गई। इब्राहिम एएस सलामती से बाहर निकल आए। नमरूद शर्मिंदगी से भर गया, लेकिन कबूल करने को तैयार नहीं था। नमरूद ने खुद को इलाह कहना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने इब्राहिम एएस को बुलाया। इब्राहिम एएस ने कहा, मेरा रब जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने 2 कैदी बुलाए, एक को छोड़ दिया, एक को मार दिया। कहा, देखो मैं भी यही चाहता हूँ। इब्राहिम एएस मुस्कुराए और बोले, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो इसे पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। नमरूद के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन घमंड ने उसे हिदायत से दूर रखा। अल्लाह ने इब्राहिम एएस को हुक्म दिया कि अपनी बीवी हाजरा एएस और नन्हे इस्माइल एएस को एक सुनसान पथरीली घाटी में छोड़ आओ। यही घाटी आज मक्का है। हाजरा एएस ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम, हाँ। हाजरा, तो अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। खाना पानी खत्म होने लगा, बच्चा रोने लगा। हाजरा एएस सफा और मरवा के बीच दौड़ने लगी। 7 चक्कर पूरे किए। अल्लाह ने जमीन से पानी का चश्मा निकाला, जमजम। मक्का की जिंदगी शुरू हुई। कई साल बाद इब्राहिम एएस वापस मक्का आए। इस्माइल एएस बड़े हो चुके थे। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे घर का निर्माण करो। बाप और बेटा मिलकर काबा बनाने लगे। हर पत्थर के साथ ये दुआ पढ़ते, ऐ हमारे रब, हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा। ये दुनिया की पहली इबादतगाह बनी, बैतुल्लाह। एक रात इब्राहिम एएस ने सपना देखा कि वे अपने बेटे इस्माइल एएस की कुर्बानी दे रहे हैं। पैगंबरों का सपना हक होता है। उन्होंने बेटे से कहा। इस्माइल एएस ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म अल्लाह का है वही कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। दुनिया का सबसे कठिन पल, लेकिन दोनों ने अल्लाह का हुक्म मान लिया। जब उन्होंने चाकू चलाया, अल्लाह का हुक्म आया, हे इब्राहिम, तुमने हुक्म पूरा कर दिखाया। अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा। इस्माइल एएस की जान बचाई गई। यही वाकया आज ईद उल अज़हा की वजह है। इब्राहिम एएस ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की तौहीद, सच्चाई, सब्र और भरोसे में गुजारी। उनकी दुआएं आज भी कुरान में दर्ज हैं। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी। उनकी हर दुआ, हर अमल, हर कुर्बानी क़यामत तक लोगों के लिए मिसाल बनी रहेगी। इसीलिए उन्हें कहा गया खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त।